गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम। हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि ब्राह्मणों में सब परीक्षित के बारे में बताया, तो लास्ट में एक ब्राह्मण खड़ा हुआ, बोला महाराज सब कुछ अच्छा अच्छा शुभ शुभ है, लेकिन एक अशुभ है। तो धर्मराज बोले क्या अशुभ है, जल्दी बताओ। तो बोला कि एक ब्राह्मण के बालक के शाप के द्वारा इसे सर्प डंक मारेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब तो युधिष्ठिर बेहोश जैसे हो गए। भागवत में लिखा है जैसे मछली को पानी से बाहर कर दो मछली छटपटाने लगती है, उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर छटपटाने लगे। तब ब्राह्मणों ने कहा नहीं, आप खेद व्यक्त मत कीजिए, दुखी मत होइए। ये ब्राह्मण बड़े बड़े ऋषियों को जो जोग जतन करते रहते हैं, जिनको जो सिद्धि नहीं मिलती है, वो मुक्ति वो सिद्धि इसको प्राप्त होगी। व्यास के पुत्र सुखदेव जी इसे स्वयं भागवत की कथा सुनाए आएंगे और इसका जो है वैकुंठ को प्राप्त करेगा। तब ब्राह्मणों को तो दान दिया था, सब अपने अपने घर गए। तब बहुत समय बीत जाने के बाद फिर युधिष्ठिर को पांडव कैसा हुआ कि भगवान द्वारिका में गए, बहुत दिन से नहीं आए हैं, उनका दर्शन भी हो जाएगा और यज्ञ करना चाह रहा हूँ, तो इसी निमित्त से उनको बुलाया जाए। तो इस प्रकार से भगवान को उन्होंने बुलाया और बता रहे हैं कि जब भगवान आ गए तब उन्होंने पूछा कि भगवान मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, और यज्ञ का नियम होता है कि अपने अर्जित किए हुए धन से यज्ञ करना चाहिए। मैं कर लेता हूँ, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो वही बारिश उचित समय आने पर सूर्य के ताप से, यानी कि वो भाप बन करके बादल वो पानी उठा ले जाते हैं, फिर वही पानी जो है धरती पर गिरा देते हैं। इसी प्रकार से मैं कर जरूर लेता हूँ, लेकिन कर को मैं अपने प्रजा में वापस कर देता हूँ। तब बोल रहे हैं कि मैं यज्ञ कैसे करूं? कि बोले आप यज्ञ करना चाहते हो ना? बोले हाँ। तो बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उत्तर दिशा में अपने भाइयों को भेज दो। वहाँ पर मरुत नामक के राजा थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और ब्राह्मणों को इतना 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 दान किया था कि वो नहीं ले जा सके, सोने का भर भर पात्र दे करके वहीं छोड़ दिए हैं। ते नियम है जिसका राज्य है धरती पर या जो धन हो छुटा हुआ, वो राजा का उस पर अधिकार होता है, उस पर आपका अधिकार है। तो उसके भाई जोग अर्जुन आज लोग गए उत्तर की ओर, बहुत सारा धन लाए, उससे ये यज्ञ किया, फिर धन बचा रहा दूसरा किया। इसी प्रकार से 3 यज्ञ किए। 3 यज्ञ करके भगवान सबको सम्मति दे करके समझा बुझा करके फिर जो है द्वारिका चले गए। यहाँ भागवत में कर हैं, सूत पुराणी जी कथा सुना रहे हैं, कर है विदुष तीर्थ यात्राया मैत्र्यात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाद्यास्तिन पुरम
तया वाप्त विभीषिता। विदुर जी तीर्थ यात्रा करके लौट आए हैं, मैत्रेय जी के पास से ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर के हस्तिनापुर में अपने बांधुओं को देखने के लिए उनको पता चल गया पांडवों का राज है, पांडव राजा बने हुए हैं, तो सारी देखने के लिए उनके दिल में जिज्ञासा उठी तो आ गए हैं। विदुर जी की यात्रा कथा यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है, ज़्यादा विस्तार से नहीं। तो जैसे विदुर जी आते हैं, सारे पांडव भाग के जाते हैं, काका काका करके लटक जाते हैं, उनको लाते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं, उनके पैरों को धोते हैं और चरणामृत देते अपने सर पे छिड़कते हैं। तब बता रहे हैं कि विदुर जी अपनी सब यात्रा का विस्तार बताते हैं कि मुझे मैत्रेय जी ने ज्ञान दिया और तुम लोग सुखी रहो। सब रोने लगे। युधिष्ठिर की बोले काका आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? आपने मैं जब बच्चा था तभी से पाला पोसा, आपकी छत्र छाया में रहा, बिना कहे सुने आप चले गए। हम लोग बहुत दुखी थे, कहाँ ढूंढते, अच्छा हुआ आप आ गए। तब एक दिन की बात है, सब सोए हुए थे तो जो है यानी कि विदुर उठ करके धृतराष्ट्र के रूम में गए। वाजदम तद्वन्नम यत्र सूपे पुत्रेण कुल दशा। बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पास जब वो चले गए तब वहाँ पर वो देखे उनमें, तब वो बखान करने लगे पांडव का। बोला विदुर कितने अच्छे बच्चे हैं, हमारी मति खराब थी कि जो मैं इनकी बात माना नहीं। तब बता रहे हैं कि बताइए आपकी मति तब क्या हो गया था और आज की मति सुधर गई है तो आप इन पुत्रों का बखान कर रहे हैं। बात तो अच्छी है, लेकिन एक पु नामना नरकात तारयति तु पुत्र, जो एक पुत्र नरक के तार दे वही पुत्र होता है, बाकी तो 100 पुत्र आपके थे, किस काम के आए। तब रामचरितमानस के उत्तरकांड में शंकर भगवान प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं पार्वती जी को, सो कुल धन्य उमा सुनु और जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जय नरत उपज बिनीत। बता रहे वो पुत्र धन्य है जो यानी कि पिता की गाथा को आगे बनाए, पिता को तार दे वही पुत्र है, बाकी तो नरक में ले जाने वाले पुत्र होते हैं। तो धृष्टलाप विलाप करने लगे, बोले अब बताओ अच्छा अपने इस वृद्ध शरीर से तुम क्या करना चाहते हो, कौन सा सुख भोगना चाहते हैं या क्या अभी आप भूल गए जिस यानी कि भीम को आप अपने बाहों में ले करके दबा करके रगड़ करके मार देना चाहते थे, जिसको आप जो है जहर दिलवा दिया, आपका पुत्र मारना चाह रहा था, आपको सब पता था लेकिन आप चाहते तो बचा लेते। आज उसी की गाथा गा रहे, उसी का दिया हुआ अन्न खा रहे हो, आपको कैसे पच रहा है? हाँ, बता रहे हैं कि आप जैसे कुत्ते जैसे निवाला खा रहे हो, आपको न शर्म है, लाज न आत्मा आपको डंक मार रही है। हाँ, किसे आप क्या पाना चाहते हो इस शरीर से, हमें बताओ। तब उनको बड़ी ग्लानि हुई, बोले बताओ विदुर मैं क्या करूं? बोला बिना बताए अभी इसी वक्त निकल पड़ो, तुम्हारा मतलब कि तरन तारण हो जाएगा। भगवान में ध्यान लगाओ, भजन करो, अपने आप की अपनी आत्मा का धोगति मत करो। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन तो विनाश रचना था, रच के गया, लेकिन अब ये बुढ़ौती क्या क्या आयोजन रह गया है तुम्हारा, ये बताओ। तब यहाँ बता रहे बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। और दूसरा उदाहरण है, अरे सठ सुत रही सतसंगति पाई, पारस परस कुघातु सुहाई। सठ को सत्संग सुधा दो तब उसके अंदर परिवर्तन आता है। जैसे लोहे के स्पर्श में आकर के पारस जो है उसको पारस ही बना देता है, बदल जाता है, उसी प्रकार से इनकी बात का जो चोट लगा विदुर का, धृतराज जो है अपनी पत्नी गांधारी को लेकर के निकल पड़े रातों रात और चले गए। और जब सुबह हुआ तो धृष्टराज धर्मराज यानी कि रोज नियम से जा करके काका काकी को प्रणाम करते थे। विदुर काका आए थे, जब उनके रूम में गए, रूम खाली थी, इधर देखे उधर देखे, भाग रहे हैं। बोले रे काका काकी, विदुर काका कहाँ गए, पता करो, गंगा के तीर कहीं बोले आत्महत्या तो नहीं कर लिया। सब ढूंढने में लग गए, दोपहर हो गई, शाम हो गई। तो बोले मैं अगर नहीं आए तो हम आज से अन्न जल छोड़ दे रहा हूँ। तभी जो है नारद भगवान, अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बरो, अपने तुम्बरों के साथ नारायण नारायण करताल बजाते हुए नारद भगवान आ गए। तो बोले क्या कर रहे हो? अरे बोले हमारे काका काकी चले गए। बोले छोड़ दो,
उनकी चिंता छोड़ दो, भगवान जैसा कर रहे हैं वैसा हो रहा है। अरे नर मर कटयुव सब ही नचावत, और राम खगेश वेद यस गावत। बोल रहे हैं काल कर्म गुणाधीनो द्वयम्प्यम पंचा भौतिक कथमन्यास्तु गोपय सर्पग्रस्तो तथा। बोल रहे हैं जिसको अजगर अपने मुंह में दबा लिया हो, तो भला बताओ अजगर के मुंह में गया तुम कैसे दूसरों की रक्षा कर सकते हो? तुम भी काल के मुंह में खड़े हो और काल भी उनके साथ खड़ा हुआ है, तो आप उसकी रास्ता कैसे करोगे? आप उनकी चिंता छोड़ दो, अपना बेबलता छोड़ दो। उनको 7 दिन में तरन तारण होने वाला है। उनके मार्ग का अवरोध मत बनो। उनके ऊपर कृपा तो जरूर है तुम्हारी, और ये अपनी अब कृपा को कुकृपा में मत बदलो। 7 दिन में उनको 100% 100% जो है उनको मुक्ति मिलने वाली है। तो बता रहे हैं कि सब सरोवर जहाँ आज गुजरात में है, सातधारा में गंगा नदी बहती है, वहाँ जा कर के अन्न जल छोड़ करके बैठे बैठे, और यानी कि जब शरीर में शक्ति न रह गई तो तीनों को काल आया ले गया। और फिर जो है नारायण नारायण करते हुए तुमरू ले करके नारद भगवान चले जाते हैं। यहाँ से कली का आगमन होता है। कुछ दिन के बाद धर्मराज जो है उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि अर्जुन को जा करके आज 7 महीना हो गया है, अभी तक भगवान कन्हैया का समाचार लेकर के नहीं आया, और उदास हो गए। तो बोले कि सब नारद जी कह गए थे कि बड़ा विचित्र समय आने वाला है, बेबरसात मौसम हो रही है, गर्मी अपने ऋतु चूक जाती हैं, ठंडी भी अपना मौसम चूक करके आगे पीछे हो जा रहा है। पितृ मात सुहृद भात दंपति नाम च कलमसम, यानी कि पति पत्नी में, भाई भाई में, यानी हर एक के बीच में मनमुटाव हो गया है कि अपने एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुआ भाई भाई का विरोध कर रहा है, मारने के लिए, उसको कूटने के लिए तैयार है। पत्नी तो डंडा लेकर के सल का बाल उखाड़ लेने के लिए तैयार है। तो धर्मराज कहते हैं कि ये कलिकाल। तो भीम ने पूछा कि भैया आपको कुछ अनुभव हुआ है क्या? बोले हाँ, अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक जो है यानी कि ब्राह्मण आया था, और बनिया ने ब्राह्मण का मकान खरीद लिया था। तो बोला कि भाई, वो ब्राह्मण के पास वो बनिया गया, बोला कि ये इसमें मैं मकान तोड़ के नया मकान बनाने जा रहा था, इसके नीचे चरू मिला, तुम्हारा है? तो बोले नहीं, अब तुम मकान खरीद लिए, तुम्हारा है। बोले नहीं, इसका मालिक तुम्हें हो, तुम्हारी ज़मीन थी, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारे बाप दादा ने यहाँ दबा के रखा था, ले लो। संप्रेप्ति द्वारकायाम जिस्मिन् चार्दुग्यम पुष्लेक कृष्णश्च विच्छेदयी। तो थोड़ी गाथा यहाँ जोड़ दूँ तो वही बता रहे हैं धर्मराज की, फिर यानी कि वो तो चले गए लेकिन फिर अभी आए थे। अब दोनों ब्राह्मण बोल रहा है हमारा चरू है, हमने मूर्खता किया, और फिर बनिया बोल रहा है कि नहीं, तुम मूर्खता नहीं करो, मूर्खता मैं कर रहा हूँ, ये हमारे भाग्य का था, प्रभु ने हमको दे दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो बता रहे हैं धर्मराज, इसका मतलब कलिकाल आ रहा है। धर्मराज और भीम ऐसे बैठ के चर्चा कर रहे थे, तभी देखे कि अर्जुन चले आ रहे हैं। अर्जुन का मुंह लटका हुआ है, और यहाँ भीम को बता रहे हैं कि देखो मेरा भाई आ रहा है, और युधिष्ठिर कर रहे हैं कि सियार मुझको देख करके रोने लगता है, और कुत्ता हमको देख के भौंक रहा है, और आकाश को जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है उल्कापात हो रहा है, नदी और सरोवर एकदम शांत हो गया, जैसे शोक व्यक्त कर रहा है। तभी अर्जुन आते हैं तो पूछते हैं, कच्चिता दास्ते सुखम रामो भगवान सातता प्रभु भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्त वत्सला। बोले जो हमारे भाई थे, जो हमारे भगवान थे, जो हमारे सखा थे, जो ब्राह्मणों के भक्त थे, वो अपने राज्य में कुशल पूर्वक है न, उनके जितने बंधु बांधव द्वारिका में सब कुशल हैं न, भाई भतीजे सहित। तब अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो मुंह लटका करके बैठे ही हुए हैं, तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोला क्या बात है अर्जुन, बोलो। तब जो है हाथ जोड़ करके बोलने लगे, भैया गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोल रहे हैं कि साक्षात श्री हरि भगवान इस धरा को छोड़ करके हम लोगों को छोड़ करके चले गए। इतना सुनते ही तो पछाड़ मार करके युधिष्ठिर रोने लगे। और यहाँ पर एक कविता है
तो कहने का मन बना इसलिए सुना दे रहा हूं। तीनों जहां के माली तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी, हे रोकर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे है तेरी मेहरबानी। हे तीनों जहां के माली तेरा ही आसरा है। आगे लाइन बोल रहे हैं। मंजूर है हमें भी, हे मंजूर है हमें भी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तीनों जहां के माली तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आगे कह रहे हैं। हम क्या तुम्हें बतावें, सब कुछ तुम्हें खबर है, हम क्या तुम्हें बतावें, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हल हल हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। ए तीनों जहां के माली तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मजबूरियां हैं हमारी, हे मजबूरियां हैं हमारी, सब जानता ही तू है। तीनों जहां के माली तेरा ही आसरा है। भगवान कृष्ण की जब मृत्यु का समाचार सुना तो तुरंत उसी समय जो है कुंता का प्राण अपने आप, जो आजकल के ज़माने में कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, तुरंत उसके प्राण निकल गए। अब दो दुख हो गया, एक तो भगवान का दुख, दूसरा माता का। सब मिल करके अपने माता का अंत्येष्टि उसके क्रियाकर्म करते हैं। क्रियाकर्म करने के बाद हम राष्ट्रीय शोकरोहा का निर्णय लेते हैं। सारी प्रजा को बुलाता है और परीक्षित को राजा, अपने पौत्र को बनाते हैं राजा। उनको राज्याभिषेक का समय निर्धारित करते हैं और गृहस्थ आश्रम का त्याग करते हैं, वानप्रस्थ का दीक्षा लेते हैं। पांचों भाई सब, पूरी प्रजा रोने लगे कि बोले नहीं राजन, हमको छोड़ करके मत जाओ, निर्णय छोड़ दो। लेकिन उन्होंने माना नहीं और तुरंत अपना निर्णय लिया। द्रौपदी को लेकर के पांचों भाई अन्न जल छोड़ करके निकल गए। गंगा जी में उत्तर दिशा की ओर, जहाँ हिमालय है, शंकर भगवान के निवास है, गंगा में स्नान किया। हिमालय केदार का स्थान है, केदार की पूजा की। जब मृत्यु निकट आनी चाहिए तो शंकर भगवान की जरूर, भागवत में लिखा गया है, जब मृत्यु आए तो शंकर भगवान की जरूर पूरा करना चाहिए पूजा। और रामचरितमानस में राम ने भी यही कहा है, अरे शिव दो ही मम दास कहावा, ओ सो नर मोही सपने नहीं भावा। तो शंकर भगवान की पूजा करके यहाँ कहा जा रहा है कि देखो, एक मकान है जिसमें 2 रूम है, एक ही दरवाज़ा है, एक में भगवान कृष्ण है, एक में प्रभु श्री राम है, लेकिन मेन दरवाजे पर शंकर भगवान बैठे हुए हैं। बिना उनकी अनुमति का आप जो है उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो शंकर भगवान की जरूर पूजा करना चाहिए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, समय हो गया। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।